पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार के हर एक सामाजिक वर्ग को, जात बिरादरी को जोड़ के लेके चलना चाहती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत के ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, आज भी चार्जशीट हुआ है, और उनकी नीति जो है पूरी तरह बिहार को जातिगत अंधकार में धकेलने की। जमीन लेकर टेंडर और ठेका देने का जो काम हुआ है उनके शासनकाल में, उसको एक तरह से मान लिया गया है कि अब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक तरफ एनडीए है जो संगठित है, सुव्यवस्थित है, बिहार के लिए लगी है, दूसरे तरफ महागठबंधन है जो ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ जो आईआरसीटीसी घोटाला मामला जो कोर्ट में था, उसमें आरोप तय कर दिए गए हैं। यानी कि अब इन पर जो है वो मुकदमा चलेगा, तमाम सबूत रखे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उस दौरान लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रांची पुरी समेत कई आईआरसीटीसी के ग्रुप्स के जो होटल्स थे उनको कुछ निजी लोगों को जो है वो दिया गया, और उसके बदले अलग अलग कंपनियों के माध्यम से लालू परिवार ने जमीनें अपने नाम करवाई। इसी पूरे मामले को लेकर के तत्कालीन नेता थे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने पटना में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई सबूत रखे थे, और इन्हीं मामलों के सामने आने के बाद जो इस पूरे मामले की जांच है वो शुरू की गई। उसके बाद एक एक करके जो है उसमें कड़ियां जुड़ती चली गई। गौरतलब है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उनके ऊपर दो बड़े आरोप लगे। एक आरोप था जिसमें लालू यादव ने नौकरी देने के नाम पर लोगों से जमीनें अपने परिवार के नाम पर लिखवाई, और दूसरा जो बड़ा जो उन पर आरोप था वो था आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ, जो कि होटलों से जुड़ा मामला था। दरअसल इसमें कुछ करीबी लोगों को लालू यादव की तरफ से जो है आईआरसीटीसी के जो होटल्स थे वो दिए गए थे, उनके रखरखाव मेंटेनेंस का पूरा संचालन का जो जिम्मा था उनको दिया गया, और इसके बदले जो है लालू परिवार ने कई जगहों पर जो है करोड़ों की जमीनें जो है अपने परिवार के नाम पर लिखवाई। और इसी पूरे मामले पर जो है अब बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा ने इस पूरे मामले पर अपनी बात कहते हुए क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इस पूरे मामले पर ऋतुराज सिन्हा ने आरोप लगाते हुए लालू परिवार पर क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव को क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनवाते हैं आप। बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक एनवायरनमेंट में एनडीए के सभी घटक दलों में सीट का संख्या और सीट का चयन दोनों की चर्चा हुई। जल्द ही आप सबके समक्ष सूची आ जाएगी। अब एक तरफ ऐसे एनडीए की फॉर्मेशन है जो बिहार का विकास चाहती है, मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार के हर एक सामाजिक वर्ग को, जात बिरादरी को जोड़ के लेके चलना चाहती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत के ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, आज भी चार्जशीट हुआ है, और उनकी नीति जो है पूरी तरह बिहार को जातिगत अंधकार में धकेलने की। जीतन राम मांझी नाराज हैं, करे एनडीए। देखिए, एनडीए में सीट के ऊपर रजामंदी हो चुकी है, आपको कल ही ये सूचना आ चुकी है। किस सीट पे कौन लड़ेगा वो भी आज स्पष्ट हो जाएगा। एक तरफ एनडीए है जो संगठित है, सुव्यवस्थित है, बिहार के लिए लगी है, दूसरे तरफ महागठबंधन है जो ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके जीतन राम मांझी जी नाराज हैं कि सम्मानजनक है जिससे एनडीए को नुकसान हो सकता है। मांझी जी ने बहुत बड़प्पन दिखाया है। मांझी जी हमारे नेता हैं। मांझी जी की इतनी सीनियरिटी है कि उन्होंने जब आकर अपने मुंह से ये बात कही कि आखिरी सांस तक नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा, तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से उनको नमस्कार करूंगा, धन्यवाद। मामले में लालू प्रसाद देखिए, आरोप आज आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार पर चार्जशीट तय हो गया। चार्जशीट तय होने का क्या मतलब? उसका मतलब है कि जो भी आरोप लग रहे थे उस आरोप में सत्यता है। बिना सत्यता के चार्जशीट कैसे फाइल हो? तो जमीन लेकर टेंडर और ठेका देने का जो काम हुआ है उनके शासनकाल में, उसको एक तरह से मान लिया गया है
कि अब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इसीलिए चार्जशीट हो गया और बिहार की जनता के समय सही समय में एक बार फिर ये रेखांकित हो गया है कि कौन लोग अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं और कौन लोग बिहार के लिए राजनीति कर रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।